हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीआईटी। आज हम भारत की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। तो ली गई है अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। प्रस्तावना का आधार 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया एक उद्देश्य प्रस्ताव था। सर्वोच्च न्यायालय ने (1967) के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ग्रेनविल ओस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्यों की आत्मा कहा। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कुंडली कहा। तो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कुंडली कहा। इसके अलावा 1960 के बेरूवादी यूनियन वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग नहीं माना गया। उन्नीस सौ 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। वह
संसद इसमें संशोधन कर सकती है, परंतु इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखें के SR बम्बैया बनाम संघवाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। अभिन्न अंग माना गया। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्षता व अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द, तो प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। लोग शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है। व्यक्ति शब्द का उल्लेख भी 1 बार हुआ है और नागरिक शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है। तो प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है, लोग शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है, व्यक्ति शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है और नागरिक शब्द का उल्लेख भी 1 बार हुआ है। प्रस्तावना में अब समानता की बात करें। प्रस्तावना में समानता, तो प्रस्तावना में समानता 2 प्रकार की समानता है। एक है प्रतिष्ठा, दूसरी अवसर। नोट, अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 व अनुच्छेद 39 में भी है। न्याय, तो प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार। नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय, नंबर 3 राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। नंबर 1 धर्म, नंबर 1 विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म।
विश्वास व उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में भी है, अनुच्छेद 19 में भी है। और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 में भी है। और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 में भी उल्लेखित है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके बाद में तिथि की या दिनांक की बात करें तो दिनांक है 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ। तिथि की बात करें तो तिथि है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इस तिथि का उल्लेख किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।